कि ईरान को भी दी है। और उसी ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत तेज कर दी है। 9वें दिन ईरान के 70 से ज्यादा शहरों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और शाह पहलवी के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। ईरान के विरोध में आवाज को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती अब कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों के साथ भयंकर झड़प हो रही है। सुरक्षा बलों के साथ अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इन मौतों की वजह से प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं। जगह जगह पुलिस पर हमला होना, सरकारी इमारतों को आग लगाना, अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तो शुरुआती दिनों में जो शांत प्रदर्शन दिख रहा था, वो धीरे धीरे इसी टसल की वजह से हिंसक होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक तस्वीर और आपको दिखा देती हूँ। ईरान के फार्स प्रांत से एक भयानक तस्वीर सामने आई है। खामेनेई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने IRGC के बजट फोर्स के दफ्तर को फूंक दिया। ये देखें तस्वीरें। क्या खामेनेई की कहानी खत्म होने का समय आ गया है, विनोद जी? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि खामेनेई के सामने एक गंभीर चुनौती है, गंभीर संकट है अपनी सत्ता को बचाए रखना जी। क्योंकि जब प्रदर्शनकारी जिस तरह से उग्र हो रहे हैं, लेकिन उग्र होने का एक नुकसान भी है। जब ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हो जाता है तो उसका दमन करना जो है आसान हो जाता है, वो जस्टिफाइड हो जाता है। तो अब लेकिन अगर इतनी जनता उमड़ आती है, सामने से अगर पुलिस गोली चलाने लग जाए तब प्रदर्शनकारी हिंसक नहीं होंगे तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये गोली तो हमारे यहाँ भी चली है। अंग्रेजों ने कितनी गोलियां चलाई, हमारे यहाँ के हिंसक हुए? अब याद करिए। महात्मा गांधी हर देश को नहीं, वही कह रहा हूँ ना, हिंसा जब आप करते, महात्मा गांधी ने इसीलिए हिंसा को एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी रखा था कि पूरा विश्व जनमत उनके साथ इसीलिए था। तो अब क्या होता है कि जब आप हिंसक हो जाते हैं तो हिंसक होने के बाद उसको दमन करना आसान हो जाता है, वो जस्टिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप निहत्थे लोगों पर गोली चलाएंगे, शांत प्रिय लोगों पर गोली चलाएंगे तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है। हालांकि खामेनेई के लिए संकट ये है क्योंकि ईरान की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और अब तो ट्रम्प साहब ने खुलेआम कह दिया है कि भाई हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी अमेरिका का समर्थन है, अमेरिका का समर्थन है, लॉक्ड एंड लोडेड, ये शब्द है अमेरिका के। अच्छा, इजराइल से भी जो खबरें आ रही हैं, मोसाद ने खुल करके जो है कहा कि हमारे एजेंट्स है वहाँ साथ, तो ये तो तय हो गया कि इस प्रदर्शन को अमेरिका और उसके देशों का समर्थन है। अब ईरान की जनता जो है उसकी दिक्कत क्या है, उसके अपने सामने सर्वाइवल का संकट है क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्याएं हैं। तो एक तरफ खामेनेई है, दूसरी तरफ विदेशी है। अब इसके बीच में वो फंसी हुई है। लेकिन अभी मुझे कहना मुश्किल है अभी इतनी जल्दी कि खामेनेई की सरकार अभी जा सकती है। अब अमेरिका एक तरफ तो वेनेजुएला में फंस गया, अब वहाँ फंसा ही है, ऐसा नहीं है कि कोई आपने किया है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी तो है। अब ईरान पे आप इतनी जल्दी कैसे हस्तक्षेप करेंगे? कल को मान लीजिए चीन जो है वो ताइवान पे कर दे, क्योंकि बार बार शी जिनपिंग कह रहे हैं। वो तो उस पर हमें थोड़ी नजर बनानी होगी। ऐसी स्थिति में जो कहा ना कि आसान नहीं है, आसान तो कोई लड़ाई नहीं है, आसान नहीं है ना वो ईरान वाली लड़ाई आसान, लेकिन विरोध उस दिशा में बढ़ रहा है जी। ये मैं कह सकता हूं कि विरोध उस दिशा में बढ़ रहा है कि खामेनेई का जो है तख्ता पलट हो सकता है। अगर ये विरोध इसी तरह बढ़ता रहा और 2, 4, 6, 10 दिन में इसको कंट्रोल नहीं कर पाए वो, तो निश्चित रूप से फिर दिक्कत होगी।